नमस्कार मित्रों, आज मैं लाया हूं ओशो की पुस्तक प्रेम रहस्य। इस किताब को मौन की खुशबू में भीगा एक पुल माने। एक कहानी से इस किताब की शुरुआत करता हूं। कहते हैं किसी प्राचीन गांव में एक संत आया। साधु नहीं, बस एक मुस्कान था, मौन में लिपटी हुई महक। गांव की एक लड़की हर दिन उसका चेहरा देखती। वह कुछ न कहता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे पूरा आकाश उसमें उतरा हो। एक दिन लड़की ने पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? संत ने कहा, मैं प्रेम हूं। लड़की ने कहा, क्या मैं तुम्हारी बन सकती हूं? संत हंसा, जिस दिन तुम प्रेम बन जाओगी उस दिन मैं ना रहूंगा, ना तुम, बस प्रेम रह जाएगा। वह लड़की जीवन भर उसे ढूंढती रही, लेकिन फिर अंत में समझ गई वह व्यक्ति नहीं था, वह प्रेम था। और प्रेम कोई व्यक्ति नहीं होता। यही है प्रेम का रहस्य। हमने जिसे प्रेम समझा वह केवल संबंध था। हमने जिसे प्रेम कहा वह केवल चाहत थी। लेकिन प्रेम कोई मांग नहीं है। प्रेम कोई समझौता नहीं है। प्रेम कोई व्यापार नहीं है। प्रेम तो है एक गहन मौन जो तुम्हारे भीतर से उगमता है, जैसे फुलवारी में सुबह की ओस अपने आप खिलती है। प्रेम किया नहीं जाता, प्रेम घटता है। प्रेम पाने की चीज नहीं, प्रेम खो जाने की स्थिति है। जिसे तुम प्रेम कहते हो वह अक्सर भय से उपजा होता है, अकेलेपन से, अधूरेपन से। और जहां अधूरापन होता है वहां प्रेम नहीं होता, वहां जरूरत होती है। और जरूरत प्रेम नहीं है। प्रेम तो पूर्णता की झलक है। तुम इतने भर जाते हो कि लुटा देने की इच्छा होती है। तुम इतने पूरे हो जाते हो कि बहने लगते हो, जैसे मेघ बरसते हैं, जैसे झील की नीर सहज बह निकले। लेकिन तुम प्रेमी बनना चाहते हो, प्रेम करना चाहते हो, प्रेम पाना चाहते हो। तुम प्रेम को एक वस्तु की तरह देखते हो, जैसे कोई संपत्ति, कोई रिश्ता, कोई स्थायित्व। लेकिन प्रेम किसी रिश्ते में बंधा नहीं जा सकता। वह न तो पति है, न पत्नी, न प्रेमी, न प्रेमिका। वह तो एक तरंग है, एक मौन तरंग जो भीतर उठती है और सब और फैल जाती है। और यह प्रेम तब घटता है जब तुम अपने भीतर उतरते हो, जैसे ध्यान में। जब मन की भीड़ उतरती है, जब वासनाएं शिथिल होती हैं, जब कुछ भी पाने की लालसा नहीं बचती, तब प्रेम घटता है। प्रेम तब नहीं आता जब तुम चाहो। प्रेम तब आता है जब तुम रिक्त हो। और यह रिक्तता साधना है, ध्यान है, समर्पण है। लोग पूछते हैं, ओशो, क्या प्रेम एक धोखा है? मैं कहता हूं, नहीं, प्रेम कभी धोखा नहीं देता। लेकिन जो तुमने प्रेम के नाम पर जिया है वह सच में प्रेम था ही नहीं। तुमने जो चाहा वह प्रेम नहीं था, वह स्वामित्व था। तुमने जिसे अपनाया वह प्रेम नहीं, वह डर था खो देने का। प्रेम तो वहां खिलता है जहां खोने का डर नहीं होता। जहां तुम कहते हो, तू है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। जहां तुम किसी को अपने पास रखने की कोशिश नहीं करते, बस होने देते हो, उसके स्वतंत्र होने की अनुमति देते हो।
प्रेम का मतलब है किसी को मुक्त कर देना और फिर भी उसके निकट बने रहना। जैसे आकाश चांद को थामे नहीं, लेकिन वह उसमें तिरता है। जैसे वृक्ष पंछी को नहीं रोकता, लेकिन फिर भी वह उसी पर लौटता है। और जब प्रेम मौन होता है, और जब प्रेम किसी भी आकांक्षा से रहित होता है, तब वह ध्यान बन जाता है, तब वह प्रार्थना हो जाता है, तब वह ईश्वर का द्वार बन जाता है। स्मरण रहे, प्रेम केवल दो शरीरों का मेल नहीं, यह तो दो आत्माओं की साम्यता है। प्रेम न तो आंखों से देखा जा सकता है, न शब्दों में कहा जा सकता है। प्रेम तो वहां होता है जहां मौन होता है, जहां दो प्राणी एक दूसरे के होने को बस स्वीकार कर लेते हैं, बिना अपेक्षा के। और जब प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि तुम स्वयं को भूल जाओ, तब वही प्रेम भक्ति बनता है, तब वही प्रेम भक्ति बनता है, तब वही प्रेम परमात्मा का द्वार बनता है। प्रेम ही संन्यास है, प्रेम ही तप है, प्रेम ही समाधि है। लेकिन लोग कहते हैं प्रेम में दुख है। नहीं, प्रेम में दुख नहीं है, तुम्हारी अपेक्षाओं में दुख है, तुम्हारे स्वार्थ में दुख है। तुम जिसको प्रेम कह रहे हो, वह सिर्फ अपना अधूरापन किसी दूसरे से भरवाने का प्रयास है। ओ प्रेमी, तू स्वयं को जान, तू स्वयं में उतर। प्रेम वहां है। तू जब भीतर डूबेगा तो पाएगा प्रेम बाहर नहीं है। वह तो तेरे हृदय की सुगंध है, जिसे तू जानता नहीं, बस खोजता रहा। जिस दिन तू प्रेम को पाना छोड़ देगा और प्रेम बनने लगेगा, उसी दिन तू जान जाएगा, यह जो जीवन है, यह जो आकाश है, यह जो वृक्ष है, यह जो पत्तियां, यह जो हवाएं, यह जो चांद, सब प्रेम है। और तू उस प्रेम का साक्षी है। और यही है प्रेम का रहस्य। धन्यवाद।